बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से उलमा मशाइख विंग की मुलाकात हुई और तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई वो तो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ जिस पर प्रोपेगेंडा हो रहा है और कहा जा रहा है कि जी आर्मी चीफ जो हैं वो बुलेट प्रूफ वॉल के पीछे खड़े हुए थे और वो बुलेट प्रूफ वॉल के पीछे खड़े होकर जो है उन्होंने मुलाकात की। ये सब प्रोपेगेंडा था। ये ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा सेल जो काम कर रहा है, जिन्होंने ये खबरें फैलाई और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, और इसलिए क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करने वाले वही लोग हैं जो 9 मई में मुलव्वस थे, और फिर उन्होंने ये जिस तरह से खबरें दी और फिर इसके ऊपर अखबारी खबरें आईं, इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आईं और टीवी टेलीविजन के ऊपर ये खबरें आईं और पता चला कि ये प्रोपेगेंडा था। तो सर ये तो झूठ साबित हो गया। पीटीआई के झूठ की सिर्फ इतनी बात करूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो कि उन लोगों में नहीं है जो ये खबर फैला रहे थे। तो आर्मी चीफ से जो उलमा मशाइख विंग की मुलाकात हुई है, इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी, हाफिज ताहिर अशरफी, प्रोफेसर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कासम सियालवी, उसके बाद जो हमारे वज़ीर हैं मजहबी अमूर के अनीक अहमद साहब, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत अपराइट शख्स हैं, और कई ऐसे उलमा ने मुलाकात की। मौलाना अहमद लुधियानवी भी थे, कासम सियालवी थे, खुरम नवाज गंडापुर थे, तो तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा उसमें मौजूद थे। मौलाना अब्दुल खैर आज़ाद थे, चेयरमैन रोयते लाल कमेटी। तो उस जो है ना मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं मैं आपको जाकर बताता हूँ। उलमा मशाइख ने इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दामात की हमायत का इरादा करते हुए अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में आने वाली दहशत गर्दी पर तशवीश का इजहार किया। पाक फ़ौज शोबा तल्लुकात ISPR से जारी बयान में कहा गया कि तमाम मुकातिब फ़िक्र के नुमाइंदा उलमा व मशाइख ने जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बयान में कहा गया कि उलमा मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की और रियासत और फ़ौज की मुल्क में बर्दाश्त, अमन और इस्तेहकाम के लिए अनथक कोशिशों की हमायत जारी रखने का इरादा किया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने के लिए मजहबी स्कॉलर्स की जानिब से दिए गए फतवा पैगाम पाकिस्तान की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी को भी किसी दूसरे के खिलाफ और ख़ास तौर पर अक़लियतें और मुआशरे के नादार हलकों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैया अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ISPR के मुताबिक उलमा ने हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की हमायत की और अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हमायत की। ISPR के मुताबिक फोरम ने गज़ा में जंग और नहते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर भी गम गुस्से का इजहार किया। गज़ा में जारी मज़ालिम को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करार दिया और आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। तो सर ये थी वो मुलाकात जिसमें फ़लस्तीन का मामला ज़ेर बहस आया। जो पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानी थे उनकी बेदखली का मामला वो ज़ेर बहस आया, और जो दहशत गर्दी के असरात हैं आलमी दुनिया के ऊपर, आलमी इस्लाम के ऊपर, उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। लेकिन जो प्रोपेगेंडा सेल था जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी आर्मी चीफ वो बुलेट प्रूफ वॉल के पीछे खड़े हुए थे और सलूट कर रहे थे और वहाँ पर छुपे हुए थे, तो सर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो मुझे खबर मिली है वो मैं आप तक रखने जा रहा हूँ कि अब वो जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स पर काम कर रहे हैं, वो PTI के लोग, वो PTI के पेरोल पर वो 10-10, 20-20 हज़ार पर काम करने वाले, दिहाड़ी पर भी काम करने वाले लोग रखे हुए हैं, ये भी पता चला। तो वो लोग जो अब ये कर रहे हैं, आर्मी ने इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़, बड़ा सख्त स्टांस लेने का फ़ैसला किया है कि वो लोग जो इस पर काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है, और कई तो ऐसे भी लोग हैं जो 9 मई के बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, हदायत दे रहे थे। तो आर्मी ने अब ये फैसला किया है कि जिन लोगों ने यह सारा कुछ किया है उन सब की
لسٹیں بنائی جائیں, ان سب کے نام آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, ان کو تمام کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے چہرے کو مکمل طور پر دیکھ کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور کارروائی ہونی ہے. اور سر کئیوں کے تو پاسپورٹ کینسل ہو جانے ہیں, کئیوں کے ویزے کینسل ہو جانے ہیں, کئیوں کا تعلیمی کیریئر تباہ ہو جانا ہے. اور جو 9 مئی کو ہوا تھا, دیکھیں 9 مئی کے واقعات کی ہر سطح پر شدید الفاظ میں مذمت کی گئی, اور علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی دہشت گردی پاکستان میں کوئی نہیں ہوئی. میں آپ کو اگر سچ بتاؤں تو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی دہشت گردی, جو یہ دہشت گردی تھی سر, یہ اصل میں اپنے اداروں کے خلاف جو تعصب تھا, جو نفرت تھی, جو بغض تھا, جو انتقام تھا, وہ ان لوگوں نے دکھایا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, جنہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا, جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے املاک کو جلایا. انہوں نے جس طرح تعصب کی بنیاد پر, نفرت کی بنیاد پر, انتقام کی بنیاد پر دہشت گردی کا کھیل رچایا, ان کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ آرمی کا فیصلہ ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے. اور علماء کے ساتھ جو ملاقات تھی انتہائی خوشگوار تھی. تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک تھے. علماء مشائخ ونگ نے جو ملاقات کی ہے یہ بڑی خوشگوار ملاقات تھی. ISPR کا بیان آیا, علماء نے دہشت گردی کی ہر سطح پر شدید الفاظ میں مذمت کی, اور افغانستان کا معاملہ زیر بحث آیا. عالم اسلام پر تو جو دہشت گردی کے سنگین اثرات مرتب ہوئے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. تو اس ملاقات میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.